हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT.English। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की बोर्ड एग्ज़ाम के आने वाले एग्ज़ाम में नरेशन यानी रिपोर्टेड स्पीच से प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने वीडियो डाला, 2 वीडियो हमने पहले भी डाले, उसमें हमने नरेशन से संबंधित काफ़ी जानकारी आप लोगों को दी है। और इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे भी अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है यानी प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में आता है, तब हम किस प्रकार से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो। और अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिले, इसलिए घंटी वाले बटन को दबाओ और ऑल पर जाके क्लिक कर दो। ओके, शुरू करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्य। तो स्टूडेंट्स, नरेशन जो है उसमें अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या है, अगर प्रश्नवाचक वाक्य है। अब आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। कई जगह रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब भी लिखा गया है। कई किताबों में, जो अच्छी किताबें हैं, टॉप की बुक्स हैं, उनमें रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब भी लिखा गया है, रिपोर्टेड वर्ब। तो अपन सीधी चर्चा करेंगे। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब होता है इंट्रोगेटिव जो इन्वर्टेड कोमा होता है उससे बाहर का जो वाक्य होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब मानते हैं, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच मानते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं रिपोर्टिंग वर्ब पहले आए, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के बाद भी लिखा जाता है, लेकिन इन्वर्टेड कोमा की जो कंडीशन है वो सेम रहती है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच ही लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्या है रिपोर्टेड स्पीच में? सेंटेंस अगर प्रश्नवाचक हो, रिपोर्टेड स्पीच जो होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो होता है वो अगर वाक्य मतलब प्रश्नवाचक हो, क्वेश्चन हो, तो क्या करेंगे। अब सबसे पहली बात यह है कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। ओके, एक तो होता है WH वर्ड को शुरू करके, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के। तो स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी WH वर्ड से हो, जैसे रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में अगर हु हो, हुज हो, हुम हो, वेन हो, वेयर हो, वाई हो, हाउ हो, इस प्रकार के WH वर्ड अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में हो तो हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अगर सेंटेंस प्रश्नवाचक है तो हम जो सेड टू आता है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू आता है उसको हम आस्क्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? आस्क्ड कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा लगता है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के बीच में जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ होता है उसको क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। क्या कर देंगे? उसको हटा देंगे और उसी WH वर्ड जो दिया गया WH वर्ड है ना, पहले से दिया गया है, उसी WH वर्ड को वहीं रखेंगे। रिपोर्टेड क्लास यानी रिपोर्टेड क्लास का मतलब था जोड़ने वाला, रिपोर्टेड क्लास यानी कोमा या इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे तथा दिए गए WH वर्ड को ही कनेक्टिव के रूप में रखेंगे, यानी जो जोड़ने वाले वाक्य के रूप में उसी शब्द को रखेंगे। WH वर्ड को कनेक्टिव के रूप में लगा देने के बाद शेष वाक्य को सिंपल सेंटेंस के रूप में लिख देंगे। सिंपल सेंटेंस या फिर नेगेटिव सेंटेंस, दोनों वाक्यों के रूप में लिख सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को, ही सेड टू हिम व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल। अब ही सेड टू मी, ये देखो ये पार्ट जो है वो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है। ओके, ये जो पार्ट है ये इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो पार्ट है ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है, बाहर जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड टू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सेड टू लिखा है, और ये वाक्य अगर प्रश्नवाचक है तो सेड टू को कर देंगे आस्क्ड। पहली बात ये होगी, सेड टू को क्या कर दिया? आस्क्ड कर दिया। सी आस्क्ड हिम, यहाँ तक आ गए। उसके बाद में ये जो कोमा है और ये जो इन्वर्टेड कोमा है, डबल इन्वर्टेड कोमा, इसको हटा देंगे। क्या कर देंगे? इसको हटा देंगे। और ये जो वाई जो शब्द है इसको वाई को यहाँ रखेंगे, वाई की जगह वाई लिख देंगे, लेकिन कोमा और इन्वर्टेड कोमा को यहाँ से हटा देंगे। अब ये जो वाक्य बच गया यहाँ से यहाँ तक का, इसको अपन सिंपल सेंटेंस के रूप में लिखेंगे। और सिंपल सेंटेंस कैसे लिखा जाता है अपन टेंस में बहुत अच्छी तरह से टेंस वाले वीडियो में समझ चुके हैं। अगर सिंपल सेंटेंस को लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो जैसे यू है तो देखो एक यू क्या है? सेकंड पर्सन है। कौन सा? सेकंड पर्सन है।
तो यहाँ फर्स्ट इसको मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे। हालांकि पर्सन नहीं है ये, लेकिन अपन मान लेते हैं। यहाँ यू सेकंड पर्सन अगर है, यू सेकंड पर्सन है, तो यहाँ जो 2 नंबर पे है ना, 2 नंबर, उससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे। ये है हिम। हिम का एक ग्रुप होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया है। आप लोगों को एक टेबल दी गई थी और उसको याद भी करना है। ही हिज हिम, इसका ग्रुप बनता है ही हिज हिम, ही हिज हिम, ही हिज हिम, इस प्रकार से। तो अगर यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है, ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस बनेगा ही। क्या बनेगा, ही। और मैंने आपको ये भी बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड है यानी पास्ट टेंस में है, तो ये पूरा का पूरा टेंस चेंज हो जाएगा सेम में। जैसे इज एम आर वाजमन में हो जाएगा, तो यू की जगह ही आ गया। ही एक वचन है तो एक वचन के हिसाब से वाज लगेगा, फिर गोइंग टू स्कूल लग गया, ओके, और यहाँ लगा दिया फुल स्टॉप। ही सेड टू हिम वेयर डू यू लिव। ही सेड टू का आस्कड कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक है। सेड टू को आस्कड कर दिया, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया। यहाँ देखो इन्वर्टेड कोमा कोमा नहीं है, वेयर को वेयर ही रहने दिया। अब ये जो वाक्य डू यू लिव, इसको सिंपल बना के लिखेंगे। अब ये है प्रश्नवाचक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बता दिया गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे लिखा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में किया जाता है। तो वेयर की जगह वेयर लिख दिया। यू कौन है, सेकंड पर्सन है, तो यहाँ आएंगे। यहाँ अगर इसको चेक करेंगे तो ये ग्रुप बनेगा ही हिज हिम। तो यू जैसे सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस है, यानी सब्जेक्टिव केस है ये। तो सब्जेक्टिव केस, इसका अगर सब्जेक्टिव केस देखेंगे तो इसका बनेगा ही, तो ही आएगा ये ही। और लिव का करेंगे सेकंड फॉर्म लिव्ड, ओके। मदन सेड टू हर वेयर हैज ही पुट हिज बुक, तो मदन सेड टू का कर दिया आस्कड, ओके, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया, वेयर को वेयर ही रहने दिया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेंटेंस को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, ही यहाँ थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन ही रखेंगे, ही का ही आएगा। हैज और हैव को हैड में चेंज कर देंगे, और बाकी पुट की जगह पुट आएगा, हिज की जगह ही का हिज आया तो ही का हिज ही आएगा, ओके, ये सेम आ जाएगा। राधा सेड टू हरी, राधा सेड टू, ये क्वेश्चन है इसलिए सेड टू को आस्कड कर दिया। राधा आस्कड हरी, वाही की जगह वाही रख दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया गया। अब देखो यू कौन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस है, तो हरि का सर्वनाम यानी प्रोनाउन जो बनेगा वो ही बनेगा, ही आ गया। डिड नोट है यहाँ, तो अपन क्या करेंगे, डिड यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, यानी डिड नोट को हैड नोट में चेंज कर देंगे। डिड नोट की जगह हैड नोट। कम टू माई, देखो ये फर्स्ट पर्सन की पॉजिटिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ राधा है, राधा का सी का हर, ओके, हर हाउस हो गया। ही सेड टू ए गर्ल, ही सेड टू का आस्कड हो गया, ही आस्कड ए गर्ल, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट गया, वहन की जगह वहन आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक वाक्य को चेंज करो, देखो यू सेकंड पर्सन है, ए गर्ल, गर्ल लड़की है, इसका मतलब यहाँ सी बनेगा, लड़की का सर्वनाम सी बनेगा। सी विल और वैसेल को शुड वुड में करेंगे, तो विल का वुड आ गया, वुड गो टू योर। देखो ये सब सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, तो सेकंड पर्सन यहाँ क्या माना, लड़की को माना, लड़की का सर्वनाम बना सी का पॉजिटिव केस बनेगा हर स्कूल। टुमारो को क्या करेंगे, टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे, द नेक्स्ट डे, ओके। आगे वाला देखो, ही सेड टू ए बॉय, सेड टू को आस्कड कर देंगे, कर दिया आस्कड, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, वाही की जगह वाही रखा। ये इसको सिंपल बना के लिखेंगे। यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, तो यहाँ इसका पॉजिटिव केस बनेगा ही इज एम आर को वाजमर में चेंज कर देंगे, क्राइंग का क्राइंग आ गया, ओके। उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न बनता है रिपोर्टेड स्पीच का, वो बनता है सहायक क्रिया से शुरू होकर के। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी सहायक क्रिया से हो, इसको क्रिया बोलेंगे, वर्ब, ओके, सहायक क्रिया से हो। जैसे अगर वाक्य की शुरुआत में डू हो, डज हो, डिड हो, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैड बीन, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इस प्रकार से अगर लिखा गया हो तो क्या करेंगे, देखो सेड टू को तो आस्कड कर देंगे क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। अब कनेक्टिव के स्थान पर इफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे,
इफ लगाएंगे, यानी जहाँ कोमा और इन्वर्टेड कोमा है वहाँ अपन इसको इफ में चेंज कर देंगे, कोमा को और इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और इफ लगा देंगे। शेष वाक्य को सिंपल सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस में, या फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। ओके, जैसे ये सेंटेंस देखो, ही सेड टू मी डू यू गो टू माई विलेज, ही सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ लगा दिया। अब ये सेंटेंस पूरा को पूरा अपन सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्टिव केस मान लो, नॉमिनेटिव केस मान लो, है यानी करता है ये। तो मी का सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस बनेगा आई, तो आई लगा दिया। डू यानी ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ गो की जगह क्या आएगा, वेंट आएगा, यहाँ आएगा वेंट। गो को किस में चेंज करेंगे, वेंट में चेंज कर देंगे, वेंट टू हर विलेज। ओके, अगला वाक्य है ही सेड टू सीता, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ लगा देंगे। डिड आई अटेंड योर मैरिज, अब डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन की सब्जेक्टिव केस है, यानी फर्स्ट पर्सन यहाँ ही है, तो ही लिखेंगे यहाँ ही डिड और हेड में चेंज कर देंगे। अटेंडेड, अटेंडेड ईडी ई डी अटेंडेड, यानी इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, अटेंडेड ए डबल टी ई एन डी ई डी अटेंडेड। ओके, मैरिज आ गया, हर मैरिज आ गया। अगला सेंटेंस देखो, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू को आस्क्ड में कर देंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ लगा देंगे। डिड यू सी द स्नेक, अब आई हैड सीन यू, यू देखो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, तो आई का सब्जेक्टिव केस, मी का सब्जेक्टिव केस बनेगा आई, तो आई लगा दिया। डिड को हेड में चेंज कर दिया, सी की थर्ड फॉर्म सी लगा दिया। ओके, ये सेंटेंस भी हो गया। सीता सेड टू मी, सीता सेड टू को आस्क्ड कर दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ लगा दिया गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, यू लर्न की सेकंड फॉर्म लर्नड, इंग्लिश की जगह इंग्लिश आ गया। ओके, यू 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 नहीं आएगा यहाँ, यू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यहाँ मी है, तो यहाँ आई आएगा, क्या आएगा आई, इसकी जगह लगेंगे आई आई। ओके, नीतू सेड टू हर ब्रदर, नीतू ने अपने भाई से कहा डिड यू टेक माई इंग्लिश बुक। ओके, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, इफ लगा दिया इसकी जगह। अब ये डिड वाला है तो हेड में आएगा। यू कौन सा है, सेकंड पर्सन के पॉजिटिव केस है, सेकंड पर्सन ब्रदर है तो ब्रदर का पॉजिटिव केस बनेगा ही हैड टेकन माई। माई देखो, माई फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस, फर्स्ट पर्सन नीतू है, नीतू का पॉजिटिव केस बनेगा, सर्वनाम बनेगा सी का बनेगा हर इंग्लिश बुक। ओके, द जज सेड टू द थीप, जज ने थीप से कहा, टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह लगा देंगे इफ। यू कौन है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस इसको बोलते हैं। यू की जगह थीप का सर्वनाम बनेगा ही, इजे मार बाद में चेंज हो जाएगा, ई के हिसाब से बाद लगेगा। ये अलग प्रकार के वाक्य, इसको कुछ चेंज नहीं करना, असेम्ड हालांकि थर्ड फॉर्म है लेकिन ये पैसिव के हिसाब से अपने लिखा गया है, तो ये चेंज ही करना, आपको वाद चेंज करना, बाकी कुछ नहीं चेंज करना। असेम्ड ऑफ कमिटिंग थेफ्ट अगेन एंड अगेन, इस प्रकार से आप मतलब ये वाक्य आराम से कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की फिर भी प्रॉब्लम रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।